दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। पता नहीं नेकपा एमाले के की नहीं पुगले। नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दल के नेता से हो रहथिन आ लगभग की 2/3 के सरकार रहे। एक समय एहनो रहे जे 2/3 के सरकार रहे। सरकारों अब 5 वर्ष में लगभग 1 साल जो चल जाए छलिए तो पूरा कार्यकाल सफल भ जैतिए सेहो ऐतिहासिक होती जे 5 वर्ष ये कार्यकाल पूरा हेतिए। मुदा जै किसिम से देश में राजनीति अगाडि बढ़ रहल है। एमाले आ जसपा नेपाल ये दुटा दल चकनाचूर भ गेला के बाद अब देश के राजनीति केम्हर करोट फेरते कहे। देश के राजनीति केना अगाडि बढ़ते, एमाले के की हेते। माधव नेपाल के संगे रहल मुदा एखन नया पार्टी में नहीं गेल केंद्रीय सदस्य आ सांसद सहित 57 गोटे के काल्हि एकटा भेला भेलै आ एमाले के वा कही केपी शर्मा ओली के 2 दिन के चेतावनी देने छै जे 10 बुद्धे कार्यान्वयन नहीं हेतै तो हम सब विद्रोह करब। उ विद्रोह केहन हेतै, ओकरा केना के सामना करते केपी शर्मा ओली। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि तत्कालीन प्रधानमंत्री वा कही निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एकटा शुभचिंतक प्रशंसक मानल जाए वाला युवा संघ नेपाल के उपाध्यक्ष छथि संजीव झा सूरज जी। हिनका संगे बातचीत करब। सूरज जी स्वागत है इस कार्यक्रम जी। धन्यवाद। कथी नहीं पुगल अपने सबके ओतेक नीक देश के सबसे बड़का पार्टी, अपने सबके प्रधानमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष छलखिन है ना केपी शर्मा ओली जी। ये तो तहस नहस कर दिली, बर्बाद कर दिली पार्टी के अपने सब। नहीं अपने कहले न तो कनिक शुरू में जाए पहले सबसे पहले प्रचंड जरे एकता करना है सबसे बड़का गलती रहे। वो बात के अखन आरो बेसी रियलाइज कर रहा है कि प्रचंड की विगत के काल से देखबे तो बहुत अस्थिर मानसिकता भेल आदमी। वो अहाँ देखबे तो प्रचंड जी सबके अयला के बाद है ना, जब गणतंत्र के ना गणतंत्र अयला के बाद संविधान बनला के बाद या संविधान से पहनू करे वो हरेक सरकार के खसबा बनबे के काम में मात्रे ओकर सारा शक्ति केंद्रित रहे। ओहन व्यक्ति के माओवादी के आवासन सेहो भेल जाए छले। लगभग वो खत्म हो जाते। वो चुनाव अगर ओकरा छोड़ देते तो माओवादी जनमोर्चा जाए फेरो कतो अपन कोना कब्जा में रहते। अब अध्यक्ष जी के की लगले कि कम्युनिस्ट पार्टी है आवासन केला देते बरु आइन का अही में ऑक्सीजन दक राखल जाए के स्वच्छ मन से ओकरा लेल के। लेकिन सर्प के बच्चा के सांप के बच्चा के कतनो दूध पियाबे तो एक दिन आके डसबे करे। लेकिन बेईमानी तो सब कोई नहीं छी ना। नहीं कथी बेईमानी करे छी कहू ना। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड के आधा सरकार चलाब देव के कहने रहे तो कथी कहे है ना। 2टा अध्यक्ष रहते, पहिल वरीयता हमरे रहते लेकिन दोसर वरीयता में सम्मानजनक उपस्थिति अपने के रहते। लेकिन कुर्सियों लगाव के स्टाइल अपने सबके एकदम तानाशाही। सम्मानजनक कथी कहे छे जे हमरा सके पार्टी के हैसियत में ओकर पार्टी के हैसियत की रहे तेकर बावजूद ओकरा अध्यक्ष दिल के 40% के ओकरा हाराहारी भागवंडा दिल के कि 40% के भागवंडा के लाइको रहे प्रचंड। इस सम्मान में एकता के लायक नहीं रहे तो अपने सब एकीकरण केला के लिए समाप्त करे के लिए सम्मान कहले ना, सम्मान कहले हम तय बात पर कहले उस सम्माने भेल। एगो मरल पार्टी के 40% हाका हाकी के दिली ओकरा हम ठाव हमरा पार्टी तेकर बाद सीट दिली 40% और ओकर कम संख्या भेला के बावजूदो में मंत्रिमंडल में बढ़िया समावेश तेकर बाद में एकीकरण भेले। सरकार बनला के बाद एकीकरण भेले तब सरकारों में ओकरा बढ़िया स्पेस दिल गेले। तेकर बावजूद उ कहल कि हम अध्यक्ष होकर देश भर घूमब तो सेहो कल की घूमू तो सब चीज़ों का देने रहे सम्मान। लेकिन हम कहली ना बहुत अस्थिर मानसिकता के नेता है अखनो आदेखित हो। अब अभी देखियो ना तो शेर बहादुर के बना दिल के और शेर बहादुर के उकुस मुकुस केने जनयुद्ध लेर कायल नेता है ना, विभिन्न सरकार बनाबे छथिन खसबे छथिन, एकटा प्रभावशाली नेता कह पड़ली तो अपने सब नहीं चलाब सकली तो दोसर सरकार बना देलकिन तो ओकरा प्रभावशाली नेता उ नहीं बना दिल के फिर ओकरा तो फेला पड़ल रहे केपी शर्मा ओली जाए नेता से। वो तो अंततः विदेशी शक्ति के आड़ में अदालत से परमादेश से बनल। अगर मात्रे संसद पदस्थापना करते तो ये एक बस के बात नहीं चले। 165 सांसद सर्वोच्च अदालत में जाकर साइन करे छे अपने सब कहे विदेशी शक्ति तो ये 165 आदमी तो विदेशी शक्ति छे। तब सर्वोच्च में अहाँ के साइन कर सरकार बने छे कौन संविधान में मान लिया मेजोरिटी देखाबे के लिए अपने सब संसद विघटन कर दिलिए तो हम जेबे कत संसद के तो पुनर्स्थापना कर दी न तो करे के छले त परमादेश के कौन जरूरी छले। वह 165 आदमी दस के छले न तो
सूर्य छाप से अहाँ वोट लऽ कऽ और रुख छाप में जाकर दै छी वोट तो ऊ कथी छै सिद्धांतवादी छै संसद पुनर्स्थापना मात्रै हेतिए त अपने सब फेर जाल झेल नहीं करते बेमानी नहीं करते तेकर गारंटी की रहे केला करते 121 शादी के एक जगह उभो पड़ते न त हाउस में सूर्य छाप के वोट के लगायल छलै ने कांग्रेस से जीतल छलै हसिया हथौड़ा से जीतल छलै माधव नेपाल लगा जरा इंकित करऽ चाहे छी अहाँ कौन पार्टी से जीतल छलै केकरा नेतृत्व में जीतल छलै पार्टी के लाइन में आवे पड़ते ने हुई पे नहीं लगते कहीं का वो डर वो पूरे केयर कार जते देखियो अखनी ओकर जते अदालत के फैसला के आ जते उदाहरण देने है सब फॉल्स देने विकिपीडिया से उठा के एकोटा तथ्य संगत नहीं मिल रहा है अखनी एकर मतलब कथी कत टाइप भेले कतो बजले कतो कैल के और अदालते से धर के विश्वास रहे कि हम संसद से फिर के पी जर नहीं सको मूलत अहाँ के लिए स्थिति कैला है हम सब पर कनी रिटर्न भ जाए तेकर बावजूद तेकर बाद सब खेला जनता के गाड़ी हबे करे कि कथी करके परचट है न तेकर बाद माधा नेपाल के तो कुंठे कुंठा रहे कैला कि माधा नेपाल के नेतृत्व में तो 33 सीट पर झरल रहे तेकर बाद राजीनामा करे पड़ले तब झलनाथ खनाल जी भेले तत्कालीन के लागे और नौ महाधिवेशन संसद अब केपी ओली नेतृत्व लेलकै तो एमाले के जे एगो टैग भिरा देने रहे माधव नेपाल न भाले न पोथी ये माओवादी सब दिए वाला रहे उ टैग के चिरैत नेकपा एमाले नेपाल में सबसे बड़का दल भके निकले खैर ठीक छै केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेकपा एमाले पहिल दल भेले लेकिन एमाले आ माधव नेपाल की है सेहो बात तो बुझ पड़ते त अपने सबके माधव नेपाल एमाले के एकटा नेता है कल माधव नेपाल के नेतृत्व है कि नेता है नेता काल के नेतृत्व रहे नेतृत्व एकेटा हो हमर सबके अध्यक्ष हो पहले महासचिव सिस्टम रहे अई अध्यक्ष पहले के नेतृत्व भेले न त माधव नेपाल पहले के नेतृत्व भेला के बाद ओकरा सम्मान नहीं करबे हां ओकरा कथि सम्मान नहीं भेटले ओकरा कथि सम्मान नहीं भेटले ओकरा अब त कहि रहल छथिन जे अंतिम जब दम घोटा लागल तब जाके हम कथि ला दम घोटा लागल ओकरा केपी ओली के सम्मान के लिए कार्यवाही के लिए ओइ से पहले के रहे कार्यवाही के ने केपी ओली के साधारणो सदस्य निकाले वाला के रहे ये प्रचंड माधव नेपाल ने पहले केपी ओली निकालने रहे से कहू और केपी ओली कौन सूरत में निकाला लगे जब जनता के मत के ही सूर्य छाप के मत जो केपी ओली के नेतृत्व में आयल है से मत उ फ्लोर क्रॉस करके दिया गया तो कार्रवाई नहीं होते दलीय अनुशासन नहीं होते नहीं तो ये तो पूरा उदन बहुत निर्दलीय व्यवस्था बहुत अहाँ कतौ से जीतू आ कतौ जाकर समर्थन करी केपी शर्मा ओली के जे नेतृत्व में एक समूह है ने अपनहु के में समूह में गणय ये हमारा आरोप नहीं बाजार के आरोप एक समूह है केपी शर्मा ओली के मतलब जकरने छै उ समूह केकरो नहीं गुदानी छै एखन जना प्रचंड के नहीं गुदानी छै माधव नेपाल के नहीं गुदानी छै कत्तो ल जाके धकेल देते कि प्लानिंग में जा रहल छै से आरोप है अपने सब पर कत्तो ल जाके कथु नहीं देखो की होय तत्काल के लागि परमादेश सरकार तो बन गेले लेकिन सदा के लागि नहीं अंततः जाय के जनते में और केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में 3 वर्ष के स्वर्णयुग जो काम सब भेल छै और केपी शर्मा ओली के जो देश प्रति के निष्ठा और विश्वास से उ लगा फिर जनते में जाबे जनता न काट दिल के तो कोनो बात नहीं नकारल के तो मोदी की हर एक वार्ड में जाए नहीं जाए ना मोदियो इंडिया में एगो विचार है तो बहुत बड़का मत लगेले नहीं कैला कि बहुत एहन मतदाता हो जो न्यूट्रल हो सब पार्टी में लाग से बात नहीं है उ सब एहि चीज सबके मूल्यांकन करे चुनाव में गेला के बाद में व्यक्ति विशेष के चेहरा मात्र महत्वपूर्ण नहीं हो पार्टी नीति सिद्धांत और ओकर नेतृत्व के जे काम है जनता आम जनता के अहाँ के पार्टी के मीटिंग से कौन मतलब है ओकरा गांव में रोड बनले कि नहीं बनले ओकरा गांव के स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होई कि नहीं होई ओकरा गांव के अस्पताल में बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था होई कि नहीं होई उको एज ए नेपाली नागरिक नेपाल सरकार दिए वाला सुविधा पावे कि नहीं पावे और चीज से ओकरा मतलब है ओकरा अहाँ के पार्टी के मीटिंग सदस्य नेता से कोनो मतलब नहीं ओकर अपन दिनचर्या है अपन अथी कृषक के मॉल आइले कि नहीं आइले कृषि व्यवस्था में सरकार ओकरा कते सुविधा देने है उ भेले कि नहीं भेले मोदी के एग्जांपल मात्र दिलिए कि ओकरे रोल मॉडल में जेबे अब नहीं हम सब तो एगो मोदी के एग्जांपल दिलिए हमर सबके रोल मॉडल तो हमर सबके नेतृत्व भेले केपी ओली पशुपतिनाथ में जाके दर्शन करे छिए है ना संसदीय प्रणाली के ध्वस्त करे छिए नहीं पशुपतिनाथ में अपने सबके प्रशंसक जगह बजे है पशुपतिनाथ कमल थापा से प्रशंसा करे है हमरा एकटा बात कहू रविंद्र मिश्र के विज्ञप्ति वा कई दस्तावेज नया तरीका से आबि रहल है केपी ओली के पशुपतिनाथ में निषेध कैल गेल लेकिन पृष्ठभूमि से देखबे त नेता के नेता वामपंथी चरित्र के नेता वामपंथी कहियो पशुपतिनाथ में मतलब बिरले जाए वाला नेता एहन समय में जाय छै अपने सब चौका दै छी सबके तैसे शंका है अपने सब पर कथी लाई शंका है मान
कथी के लेल शंका? देश में उलटफेर करके पशुपतिनाथ में चल धार्मिक गए निरपेक्षता के समाप्त करके दूटा बात संहिता के ल जाए के हमार पार्टी के कोनो लाइन नहीं धर्म निरपेक्षता के बर्बाद करे के में। लेकिन अगर व्यक्तिगत हमर बात पूछे छी तो सब धर्म के मानने के मतलब हिंदू धर्म के अपमान करना हेते नहीं होते ना। हम दोसर धर्म के सम्मान करी छी। व्यक्तिगत हम मुस्लिम धर्म के सभे पर्व में जाए छी। बात संदर्भ के होय छै कि अपने सब एहन संदर्भ में हम अपने कह रहल छी लिए नहीं पशुपतिनाथ में केपी ओली गेला से धर्म निरपेक्ष खत्म होते ई चीज नहीं छै। लेकिन हुनकर आस्था वो एक हिंदू ब्राह्मण के लड़का है वो अपन आस्था से गेले अपना आस्था से ओहिठमन जजूर की कथी कहै छै गजूर मान लो देखल के ओकर पंडित जी कहल के वो ध देल के तैसे धर्म निरपेक्षता खत्म होते से बात नहीं। वो अपन आस्था प्रकट कर सके तो तै के लेल अपने आई पार्क में गेल छले मान लो एक दिन पहले पार्क में गेल छले एकर मतलब की भेल वेस्टर्न भऽ गेल नहीं। हम तै दुआरे कहलिए कि ई कोनो बड़का बात नहीं एकरा अनावश्यक नहीं लेल जाए। पशुपतिनाथ ए देश में एक बहुत बड़का धार्मिक आस्था के पशुपतिनाथ मात्र नहीं ठोरी में नया अयोध्या के परिकल्पना दावी है ना चर्चा परिचर्चा ओहि के लेल गृह कार्य ओहि के लेल कार्यक्रम के नहीं। एकटा प्रधानमंत्री चाहे वामपंथी से आयल होय चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आयल होय एकटा प्रधानमंत्री के जिम्मा कथी होय छै कि देश के विकास सहित सहित देश के संस्कृति और देश के इतिहासो जोगनाय हुनके जिम्मा होय छै। वो प्रधानमंत्री रहित असत में अगर देश के संस्कृति और इतिहास जोगावे के काम कल नेपाल के विश्व जगत में रामायणों के हिसाब से उठावे के काम कल तो की गलत कल वो तो प्रधानमंत्री से न तो एगो जोगियों के प्रधानमंत्री से एगो मौलवियों के प्रधानमंत्री से और हाल साल ये बहुत क्रिश्चियनिटी सब चेंज भेले कैला के मूलत हमर सबके मूल क्रिश्चियन नहीं है लेकिन अहिए के लोग सब चेंज भेले कैला के हमरा सबके क्रिश्चियन धर्म के बहुत धर्म छै लेकिन क्रिश्चियन धर्म एतऽ नहीं छले लेकिन इहे धर्म सब वाला सब चेंज भेल छै। अब जई कारण से भेल होय तो ओकरो सबके प्रधानमंत्री छै सभे धर्म के क्रिसमस नहीं मनाबे दै छै नेपाल में मनबो दै छै ने। तो एगो प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी की छै कि सभे जे संस्कृति छै पहचान छै सबके विकासो करे के सुरक्षा करे के ई सब जिम्मा प्रधानमंत्री के छै तो अपन जिम्मेवारी निर्वाह केलखिन ठोरी में। मतलब शंका करे वाला ठाम नहीं छै संहिता धर्मनिरपेक्षता ई सब के ग्रहण नहीं लागल नहीं छै कतो ग्रहण ई सब एगो जे उपेंद्र यादव संसन जे राजनीति में कुपात्र भऽ जन्मले उ सब अपन फिर सब बेस तो खत्म भऽ गेलै तो अब इहे बात सब उठा के पुनः एगो आंदोलन के वातावरण बनाबे चुनाव जँ नजदीक होते तो ये बात सब के लेते। केपी ओली के कौन निर्णय से संहिता पर असर पड़ले से कहू तो संसदीय प्रणाली तो तत्काले ध्वस्त कर दिल्ली अपने सब संसद विघटन करना है जब संसद में कतऽ चले कुल पहले ही अपने कहले चुनाव में चलू दोसर बात है लेकिन बेर बेर हस्तक्षेप के नहीं बेर बेर केना हस्तक्षेप भेले जब अहाँ स्थिर उस सदन के कोन काम भेले अग्नि पुनर्स्थापना के कथी केलिए। हम एक बात कह चाहे छी नागरिकता संबंधी समस्या सबसे बेसी अपना सबके प्रदेश में ये बात माने छी कि माने छी सबसे बेसी आरो जगह से लेकिन सबसे बेसी प्रदेश नंबर 2 में है नागरिकता के संबंध में। तेकर बाद मान लिया नागरिकता के लगी हरेक मधेश आंदोलन में सेहो केस का आवाज उठल चले केपी ओली अध्यादेश ले ठीक है ओना अदालत के और चीज कानूनी गैर कानूनी देखा है लेकिन जब मधेसी प्रति कोनो चीज निर्णय हो न तो ओकरा बेसी आँख फूट लगे ओकरा रोक दिल्के ठीक रोक दिल्के। लेकिन हाउस के बिल आन के पास तो कर सके छले ने कोनो बड़का बात छले ओहिमे तो उपेंद्र यादव सहमत छले। हालांकि अदालत में उपेंद्र यादव और प्रचंड के वकील जाकर रोकने छे मुद्दा दिया गया है नागरिक के विरोध में देखने हो ये सब एकरा नागरिकता के मुद्दा संशोधन भए तो उपेंद्र यादव के बात लाई कथी रह जाते तो संबोधन नहीं कर चाहे लेकिन केपी ओली के संबोधन से मतलब रहे जैमें मोहन ठाकुर जी के और उनका ट्यूनिंग एबेर बहुत निक देखल गेल छले और वो अध्यादेश मान लिया खारिज भेला के बावजूद अहाँ बिल आन के एक दिन में पास कर सके छले ने। एहि बेर के जो इंटर पास बच्चा भेल होते एसएलसी पास बच्चा भेल होते वो तो बढ़िया कर सके छले जे बेरोजगार बैसल छले से वही नागरिकता से पासपोर्ट बना के विदेश जा सके लेकिन हाउस ओहो नहीं लेलके विकास तो 2/3 बहुमत रहे अपने के संसद भीतर से हो कैल जा सके। अरे अपने के हम कह रहल छी ने हम अपने के कह रहल छी हम उहे बात कह रहल छी बार बार की केलके संसदीय समिति में लटकेल के संसदीय समिति के सभापति के रहे प्रचंड के पार्टी के सांसद रहे प्रचंड के इशारा पर की केलके संसद में नहीं जाए दिल के और अभी तक वही लटकल से हाउसे में अखनी तो प्रचंड उपेंद्र और ओकर चले ने संसदीय समिति में जो लटकने है वो नागरिकता विधेयक के प्रचंड कहते तो वो हाउस से पठा देते सब मुकोरे टेबल कर देते और हम सब तो समर्थने में चलिए तो हमरो पार्टी समर्थने में वोट देते और
कथी कहे एकरा महंतो जी के जे पक्षधर साथी सब छै वो सब समर्थने में देते। उपेंद्र तो मधेश के मुद्दे लेकर जन्मल छै तो वो तो देते मुद्दे में। कांग्रेस कहनी चली कि हम समर्थने में रहो मधेश के मुद्दा में, तो मान लो विपक्ष में के रहते बेसी बेसी एगो जनमोर्चा, मतलब 1-2 गोरा 4 गोरा छोड़ के कते बहुमत से नागरिकता के बिल पास होते, लेकिन केलान टेबुल नहीं क के हाउस के बंद क के फिर अध्यादेश लेके एकर मतलब की कि ई हाउस कोनो काम के जस नहीं लागे ते द्वारा ही भेले। नहीं ये हाउस वो तो भेबे केले उ छोड़ दियो, मोहन ठाकुर के जस नहीं लागे, जस नहीं चाहे, जस से बेसी समस्या है जनता के। लेकिन हम ई कह चाहे छी कि वो हाउस के कौन काम भेले जरा ऊपर झड़ बंद करके फिर अध्यादेश लेके, मतलब 24 घंटा के भीतर में, 24 घंटा नहीं कहूँ ना, 16 घंटा के भीतर में अध्यादेश लेके, तो मतलब वो हाउस के कोनो काम नहीं। तो जय हाउस के कोनो काम नहीं वो हाउस विघटन भले तो समस्या की विघटन भग मान लो डिक्टेटरशिप के बात है तो चुनाव की मिति घोषणा करने। अपने युवा संघ के उपाध्यक्ष हो छिए उपेंद्र यादव के अपने कुपात्र कहलिए, एखन अपने गमछा पहिरने छी, मधेश के पहचान है। हम पहले गमछा पहने चलिए, आइए नहीं पहने छी। खैर अब हम पहलहु पहने थे, लेकिन आई जय प्लेटफॉर्म पर हम अहाँ सब गमछा शान से पहने छिए, कि मधेश के पहचान है, मधेसी के पहने छिए, है ना। मधेश आंदोलन के नेतृत्व करने नेता उपेंद्र यादव के सीधे कुपात्र कह दै छिए, है ना। राजनीति में प्रभाव राखे वाला नेता छथिन, ई केला भ रहल है त एहन द्वंद्व के अवस्था वा आक्रोश के अवस्था केला अपने सबके? हमरा आक्रोश नहीं, हमरा आक्रोश नहीं, हम नेता सब त के होय छै से कहैत रहै छै। हम आक्रोश नहीं, हम एगो एग्जांपल देली, उदाहरण देलिए कि नागरिकता के जब अध्यादेश आयल छले ओकर स्वागत नहीं कल तो ठीक बात है, लेकिन कम से कम मौन होबे के चाही। भाड़ा के वकील द के ओकरा विरोध में मुद्दा तो नहीं दिया चाहिए ना उपेंद्र यादव के, कैला कि एत तो बहुत शहीद भेले ने। अकेले उपेंद्र यादव के बल पर तो मधेश आंदोलन नहीं भेले, पहलका मधेश आंदोलन स्वच्छ ढंग से भेले, सब आये, हमू रहे अहूँ रहे, अहाँ के याद हो। दूसरो मधेश आंदोलन में बहुत शहीद भेले कि नहीं भेले, तो उपेंद्र यादव के रजिस्ट्रेशन तो नहीं ना। एक हमें को बात कर लिए, शुरुआत नहीं उनका पकड़ के थुन दिल गए तो जनता शुरुआत कल के, पार्टियों नहीं रहे, यहाँ के याद रह पड़त, मधेश के जनता शुरुआत कल, उपेंद्र यादव ओकरा पकड़ के थुनला के बाद में, और तेकर बाद मातृका जी जो मरवा दिल के रमेश महतो के, हालांकि अखनी सब तो भाई भाई स्वस्फूर्त भेली से कहै छै अपने, इतिहास फिर नहीं बिसरब। रमेश महतो के मारा वाला मातृका यादव रहे, है ना, और उपेंद्र महतो के वो संविधान जरेल के तो पकड़ लेल के, तेकर बाद मधेश के जनता स्वस्फूर्त रूप से आंदोलन करने रहे। अखनी मातृको यादव और उपेंद्र यादव के घाटी में घाटी मिले है, देखिए वह, और ये दोनों बाहर मधेश के लागे बढ़िया बढ़िया बात करे, लेकिन जब नागरिकता विधेयक अबे अध्यादेश अबे तो ओकरा विरोध में मुद्दा दिया दी, तो गिरगिट नहीं लगा जाता है, कहो तो गिरगिटों के नहीं लाज लगते। मतलब मधेश के पक्ष में अपने सब आप काज करना चाहे छी, ऐसा पहले तो मधेश विरोधी से नहीं तबने के कहलगा उपेंद्र यादव कहला केपी शर्मा ओली भनेको मधेश विरोधी, उपेंद्र यादव के कहला सा मधेश के जनता कहे आंदोलन करला लोग कहे। जनकपुर से ढलके बर जाय छियै, पहिने कते के स्पीड में मोटरसाइकिल चलबे छलिए, अखन कते के चलबे छी, तहिया के रोड समझो अखनी के रोड समझो, के बनैल के, केकरा नेतृत्व में ई बजट आयल? अपने के सरकार कार्यान्वयन केलके, लेकिन कंसेप्ट ओकर डिजाइनिंग त पहिले आयल छै न। त के कहलगा कांग्रेस के सरकार ले के कहलगा? कांग्रेस नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि जी कहै छथिन जे हम ले विमलेन्द्र जी हम बजट कतो नहीं सुन लिए, हम अपने के याद परा दै छी फिर पुनः। जहिया केपी शर्मा ओली पहले बेर प्रधानमंत्री रहे तही ठमर बेर में योजना आयल है कि हरेक राजमार्ग से लक और नाका तकली, मतलब बॉर्डर तकली में ये 6 लेन 8 लेन के बाटो बनते, तही के क्रम में अहाँ बहुत जगह एहने रोड देखित होबे, अभी हाईवे से जुटल देखित हुए बन रहे, सरलाही जाते हुए तो पूरा देखी काम भर रहे, अपन सके ठेकेदार कनी स्पीड काम करनी ओकर कनी स्लो भर रहे, तो वही बेर के लाइल बजट तो मधेश विरोधी भ गए। सुनकोशी डाइवर्सन केकरा पालो में स्थापना भेले, जैसे किसान के समस्या होते तो मधेश विरोधी भ गए। उपेंद्र यादव के कहला से असली विरोधी तो उपेंद्र यादव है, और ये प्रचंड सब है जे एते शहीद भेला के बावजूद ओकर नागरिकता रोक देने, तो के भेले मधेश विरोधी? सुनकोशी डाइवर्सन त नाम के लेल एकटा नारा सुनै छियै, है ना। नहीं काम भर रहे, अपने जाके देखो उद्घाटन भ गए, वो टेंडर लाग गए, वो काम भर रहे, जब संपन्न होते तो अगर पूरे जनता त जहिया पानी खेत में चले थे तहिया बुझते ना, तो फलना प्रक्रिया में बोना के प्रक्रिया में तो लगते नहीं। ये तो बहुत दिन से सुना रहले सुनकोशी डाइवर्सन, सुनी चलिए, लेकिन कार्यान्वयन के केल ला बहुत दिन से सुनी चले, कार्यान्वयन के केल के मधेश विरोधी रही के पहले तो करते केकरा लागी केल,
अखनी टेंडर भऽ के जे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, टेंडर तो भ गेलै, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, केकरा बेर में बन रहा है? तो कथी के मधेश विरोधी? जे मधेसी के शहीद करा कर मधेसी के लागल आयल निर्णय के अदालत में अपना पैसा खर्च करके वकील लगा कर रोके थे। अखनी तक अहीं कहले ने 165 आदमी चले, हम सब अगर नहीं हो रही तो 165 आदमी बिल पास नहीं कर सके चले। ओकरा नागरिकता मधेश के चिंता नहीं, एमसीसी के चिंता है। अपने सबके चाहे छे एमसीसी पास होई कि नहीं होई? ना हमर सबके तो एकदम प्रश्न धारणा है। हमरो सबके जे सरकार है एमसी के अवधारणा एमसीसी के अले पार्टी में छलफल भेले, पार्टी में छलफल भेला के बाद में दूटा बात है जे कार्यदल के जैसे एगो सुझाव है किछ चीज संशोधन हुआ चाहिए, तेकर बाद अय के बौद्धिक वर्ग के जे एगो सुझाव है और आम जनता के चासो है। अपने देखी तो भी सामाजिक संचाल में आम जनता के बहुत चासो के विषय है और खास करके अफगानिस्तान के घटना के बाद में और चासो बढ़ गए। तो ते द्वारा उ जे निश्चित चीज सब है ओकर सबके अगर संशोधन नहीं होते तो एमआईएल एमसीसी के पक्ष में नहीं रहते। संशोधन के बाद मात्र पास करते? हाँ, संशोधन के मात्र बाद पास होते, नहीं तो पास नहीं होते। पास नहीं करते तो आग लगा देवे हम सड़क पर। कहला हमरा सबके अति शांत देश अफगानिस्तान अहाँ सबके स्वामित्व बिना एमसीसी अगाडि बढ़ले त अहाँ सब आग लगेबे? नहीं बना देवे ना, स्वामित्व देश के बात है ना। स्वामित्व माने अपने सब जे संशोधन चाहिए हमरा से वो संशोधन नहीं होते तो कोई अनुरूप देकर कह देते नहीं कि ये काम लायक नहीं है, बहुमत से पास कर चाहल के तब नहीं कर देवे। बाप रे, देश के विषय में हम सब कर देवे? कहो तो इतने बड़का घातक निर्णय कर देवे हम सब? सवाल ही नहीं पैदा हुई। तो देश के बात है ना। कल हमरा यहाँ बेटी पुतों के अमेरिकन सेना के पीटती तो चुपचाप सुन लेवे? अफगानिस्तान में की भ रहा? मतलब ओतेक भयावह स्थिति है एमसीसी पास रहे तो आप विश्वास नहीं कर सकते नहीं अमेरिका पर। एग्जाम्पल है ने, सीरिया देख सके, अमेरिका देख सके, अथी अफगानिस्तान देख सके, यहाँ श्रीलंका केला फिरता केल के, ये सब देकर फिरता केल के नहीं। वो जय देश में एमसीसी देने से देश के हाल देख कर अहाँ नहीं देख सके। हमरा सब पहने अपना सब पहने तो कुछ देश सब लागू केने रहे की हाल में छे। नेपाल जे कहियो गुलाम नहीं बनल एमसीसी के नाम पर गुलाम होते। अपने लग फेर साहब दर्शकबिंद कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सभा अतिथि छथि युवा संघ नेपाल के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजीव झा सूरज जी। इनका संगे फिर से बातचीत करब। एखन के लेल छोट कमर्शियल ब्रेक ली। दर्शकबिंद पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन विशेष में छी। आज हमारा सभा अतिथि छथि राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजीव झा सूरज जी। इनका संगे समसामयिक विषय पर बातचीत भ रहा है। सूरज जी, कनिक एमाले के विषय में आरो बातचीत कर लीजिए। अब एमाले कतेक बलुआर पार्टी है, आई के दिन में जो एहने धार में चुनाव होते तो अपने सब तो तेसर नंबर पर चल जेबे। आप माधव नेपाल के दावी प्रदेश दू में अपने सब कहियो नहीं माधव नेपाल के समूह जगह बलुआर भ सके छी। तो धनुषा जिला से ने, जिला धनुषा से के छे बलुआर? धनुषा के बलुआर छे? प्रदेश दू में धनुषा जिला के बात मात्र नहीं करी। देखियो की है, प्राविधिक रूप से जहिया हम सब जीतेने रही तहिया ओकरा सबके बेसी टिकट देने रही है ने, वो सब गेल रहे तब बेसी देने रही है। हाँ, ते द्वारे प्रदेश दू माधव नेपाल के जिला रौथट है ते कही का ओकरा हिसाब से कनी बेसी फ्लेक्सिबल है अध्यक्ष जी। तो आई भेले तो कनी भेले, लेकिन जो वोटर रहे से वोटर देखियो तो आई केपी ओली के नाम पर आवा वाला सड़क पर जनता देखियो और माधव नेपाल के पक्ष वाला आवा वाला देखियो। यूबे में करो तो यूबे में करो तो उस पान दल के करे तो कते आदमी रहे? सिंगल केपी ओली के राष्ट्रीय सत्ता में रहिए न तते द्वारे भ सके। 2 दिन पहले कौन सत्ता में चलिए? अखनिक कनिक ओकर राप ताप रहबे करते न त कनी दिन नहीं सत्ता से संगठन। अच्छा, भीम रावल नेतृत्व के हम अपने के एगो चीज अपने अपनो के अनुभव है, हम अपने कह दी छी। अब नेकपा एमाले प्राय विपक्ष में रहल पार्टी है कि नहीं, और जय चुनाव से वो प्रथम पार्टी भेले तहु टाइम वो सत्ता में नहीं रह वो तहु में तो निकाल देने रहे न एहने प्रचंड खेला मेला कर। लेकिन जब चुनाव भेले तो 1 नंबर भेले। तो सत्ता से जुटल संगठन नहीं हुई, ये चीजें कहियो नहीं मानब। संगठन कैडर बेस पार्टी है नेकपा एमाले, जय सूर्य छाप है, जय पार्टी वही है। और जे आम जनता के हम कहले ना, जे 4000 के भत्ता
आज वृद्ध भत्ता खाए है केपी ओली सरकार के से केपी ओली के खोजती कि माधव नेपाल के खोजती खैर माधव नेपाल अकेले चल गेले वो आत्महत्या करे रहे खेल के छोड़ दे खैर ठीक छै माधव नेपाल अकेले चल गेले प्रचण्ड जोड़े जाओ हैन कतौ त हमरा कतौ जाओ उ एकटा मैटर भेले लेकिन मल्टी डेमोक्रेसी पार्टी सिस्टम है जी चुनाव लड़बे लेकिन जे 57 गोटे भीम रावल सुरेंद्र पांडे सहित के जेटा ग्रुप छै न अपने दिस खुल रहा है न माधव नेपाल दिस खुल रहा है आई के दिन में उ 2 दिन के अपने सबके चेतावनी देने अपने सब हुनका सबके उ 10 बुद्धे जे कार्यदल के एकटा प्रतिवेदन छै उ कार्यान्वयन करबै त विद्रोह करतै तकर बाद त अपने सब समाप्त भ जेबै कि ओकरो सबके छोड़ के जायला तैयार छै अपने सब अपने फिर 2-3टा चीज मिला लो 57 गोटे भीम रावल जे रहे अपने कथन सांसद केंद्रीय सदस्य सहित ठीक है ना 58 गोटे माधव नेपाल के सिग्नेचर करने तो कते भेले 115 जी 2 से 3 के केंद्रीय कमेटी का बैठक तो अगर बहुमत भइल तो दोसर पार्टी खोले कौन जरूरी रहे नेकपा एमाले एकर भ जेती खैर अहाँ सब विश्वास कने छियै जे बिचला तबका छै हमरा सब जोड़ाय हम एगो बात कह रहल छी कि ई अनावश्यक बात समय मीडिया समय आइ काल के अपने कहबे ना बहुत ऑनलाइन में बहुते रंग के न्यूज है बहुत ऑनलाइन कम ऑनलाइन के खुल के मतलब ओते आदमी नहीं छै से कहै छै नहीं हमरा एगो बात कहू ना 57 आदमी एकरे जरे छै 58 आदमी ओकरा साइन करने छै त कते भेले 115 2 से 3 में त अगर प्रचंड बहुमत नहीं भेले त दोसर पार्टी खोला रे कोन जरूरी फिर केपी के निकाल देते ही होते ना जब एकरा ला प्रचंड बहुमत है तो निकाल देते ही होती कि नहीं होती दोसर में भीम रावल जी सबके अपन निर्णय अपने करे के बुझले ना कत निर्णय करते अब त नेकपा एमाले भितर कित्ता काट के स्थिति मतलब माधव नेपाल के कोनो संभावना नहीं है एकटा नहीं अब कोनो संभावना नहीं माधव नेपाल के कोनो ओहन लाल गद्दार हम सबके कहै छी हम सब लाल गद्दार ओहन लाल गद्दार वायरस के कहीं कोई रहे छै वायरस से कोई नहीं दवाई कतनो देखे में सुंदर रहते बिना बीमारी को खाते देखला सुंदर रहते से खा लेते लाल पियर हरे रंग के एकदम निक दवाई बना देलके मान लू पॉइजन में कतनो मीठ चीनी घोर देलके तो बोलो मीठ भ गेल एकदम पी लेबे से हो जाए माधव नेपाल के कोनो संभावना नहीं भीम रावल सबके अपन निर्णय दोसर पार्टी जो एकता क लेलिए है ना ओतेक वरिष्ठ नेता के दोसर पार्टी जो एकता क अपने अध्यक्ष ददेली प्रचंड के तेसर नंबर में झाड़ दिलिए वरिष्ठ नेता में है ना तैयो ओतेक दिन अपने सबके साथ सहयोग दिलखिन अपने सब सरकार चलेलिए कहियो साथ सहयोग के भीतर में नहीं जाल जाओ माधव नेपाल के करतूत सब जाने बहुत छर्लंग भल चले अहाँ के समय कम होत सीमित होत हम माधव नेपाल के विषय में बेसी चर्चा करके अत्य महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं करे चाहे केपी ओली के बहुत अथी के विषय नहीं छ चर्चा के विषय केपी ओली के नेतृत्व में एमाले गाड़ी बढ़ते वामदेव गौतम बहुते नेता सबके लगे गेल रहे माले फुटले त की दशा भेले से इतिहास सबके मालूम नहीं बुझली बात तो ते द्वारे वो घर से बाहर टेंट मतलब अपने सब ट्राई करला तैयार छी ये एगो बात अगाड़ी बढ़ला सुनो ना एकदम सिंपल बात है कि घर में और घर बाहर टेंट लगावे में बहुते फर्क है कि आ घर में छी तो कने आधियो बेहरी आय त हां थैम सके छी टेंट आहा के नहीं थाम सके कि अब सब टेंट में गेले अब एका से के छोड़ देल दोसर में भीम रावल से के बात के लिए भीम रावल सब के अब कितना काट करे पड़ते कि मूल पार्टी संस्थापन पक्ष में रहते कि कथा कथित कथी समाजवादी कौन समाजवादी खोलने जे समाजवादी खोलने ते में जाते है ना बहुते समाजवादी पार्टी सब चलो जेते त अपने सबके फर्क नहीं पड़ा कोनो ने हम सब पार्टी जनी छी मूल संस्थापन जनी छी दोसर में हमरा 10 बुंदे जे कहले 10 बुंदे तो कार्यान्वयन भ गेल तो दिक्कत कत है 10 बुंदे कत कार्यान्वयन नहीं भेले से प्रश्न पारा पड़ली ने 10 बुंदे ऑलरेडी कार्यान्वयन कर देने और तेकर बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर संघर्ष हो कि अंतर संघर्ष और वर्ग शत्रु के सपोर्ट कराए बहुत फर्क है अगर वो भीतर में रह अंतर संघर्ष करती ओकरा जायज माना जाए कम्युनिस्ट पार्टी भीतर में लेकिन कांग्रेस तो हमेशा कम्युनिस्ट के वर्ग शत्रु रहे ना वो तो हमेशा देखल गेल पूंजीवादी दलाल सबके पार्टी तो वो की कल के वर्ग संघर्ष छोड़ के वर्ग शत्रु के शरण में चल गए तो वर्ग शत्रु के शरण में जाए वाला हमारा सबके केशव चंद्र राय माझी रहे दोसर माधव कुमार नेपाल वाले और प्रचंड के तो सब जनी विलासिता जीवन देखियो ओकर भोग विलासी देखियो प्रचंड के नाती के फोटो देखियो एगो लड़ाकू वही टाइम के जनमुक्ति सेना के घर के बच्चा के फोटो देखियो आगे स्तर पता चल जाए की दशा है तो प्रचंड के सबके बातें छोड़ दी सुनी छी कते रुपया कौन टावर सब ओकरे तब ये बातें छोड़ दी तो ते दुआरे ये भीम रावल सबके हमरा नहीं बुझाए सब ओते ब्लंडर निर्णय करते कैला कि एमाले छले तो उ नेता छले उहो जाने नेकपा एमाले है सूर्य छापित हम नेता छी इने ही तो हम नेता नहीं छी ओकर फायदा उठा रहल छै अपने सब फायदा कथी बात बनका किधर जाएगा किधर फायदा के बात नहीं पार्टी में रहते तो वो नेता रहते ना ओकर क्षेत्र सुरक्षित रहते ओकरा वो अपने नेता बनते उपाध्यक्ष एमाले के
संभावना निकाल नेतृत्व करे के ओकरे सबके हमर सबके जनरेशन के तो अभी टाइम है ने। खैर ठीक छै, अभी बात सब अते छोड़े छी, कनेक प्रदेश के राजनीति स्थानीय राजनीति पर बात करै छी। प्रदेश 2 में एमाले सत्ता के स्वाद कहियो चिख नहीं सकलकै, परिवर्तन भेलै तहू में अपने सब आब सत्ता में अभी से कोनो संभावना नहीं रह गेल। प्रदेश 2 में प्रदेश 2 सरकार के चाहे ऐसा गिलका सरकार हो चाहे एखन के परिवर्तित सरकार हो, एकर मूल्यांकन केना करै छी अपने? मतलब शहीद के नाम पर आंदोलन के सेंटिमेंट पर बनल सरकार रहे, हम अगर गलत नहीं बाइज रहल छी तो। और एमाले के विरोध क केपी ओली के विरोध क आंदोलन क कहियो ना तैसे नहीं अपने सबके कहियो आब देलक नहीं तो सरकार? नहीं हम सब तो तैयो भी बहुत बढ़िया पोजीशन में रहे, हमर सबके आंतरिक द्वंद्व बेला के नहीं फटले, नहीं तो सिंगल देखबी तो एके दूगो के फर्क रहे ने, एके दूगो सीट के रहे। कहला कि हम आगे पटक कहली ने कम्युनिस्ट के कैडर के वोट सुरक्षित है, अखनो सुरक्षित है। नहीं कहली जा रहल छै जे केपी ओली सकते खेल सकलकै, प्रदेश 2 में नहीं खेल सकलै। खेले नहीं खोजले, हम केला खोजी अनका भ्रष्टाचारी के मान लो हम बीच में से हटा देते कथी कहती, ई कथी कहती कि हमरा कामे नहीं कर देलक, हम तो फलना करला चलिए चिलना करला चलिए नहीं कहते। लेकिन अखनी जब भ्रष्टाचार के मतलब चरम सीमा पार कर देने, चाहे ओकर स्थानीय तो हमें देखियो वही दल के या प्रदेश सरकार के दल के देखियो, सीमा पार कर देने। एक भ्रष्टाचारी के सलाहकार रखे और वो जाए भ्रष्टाचारी बीच में छानबीन के कमिटी बनावा जाए, तब मतलब वही सरकार से अहाँ की एक्सपेक्ट करबे? अहाँ हमरा से बढ़िया हम तो एगो राजनीतिक प्रतिद्वंदी छी, अहाँ आम जनता से पूछबे ने तो प्रदेश सरकार के नाम लेते थूक दे आम जनता, कुछ एकर आसे पासे कुछ एकर अर्थी भर्ती और एकरो से की मालूम है कि हम दोबारा नहीं आए, तै द्वारा जते सके छी ओते भ्रष्टाचारी कलू। ये सब एगो कंपनी बना देने, प्रदेश सरकार के एक कंपनी बनेने है और सारा लूट रहा है। सब देर सवेर नेकपा एमाले के सरकार आप बनते 2 नंबर में और ये सब चीज के छानबीन होते, एक सबके रिपीट होबे के संभावना नहीं देखे अपने कोनो हाल में नहीं। मधेश के जनता पर कथी बुझे, मधेश के जनता सबसे बेसी सचेत जनता है, एकरा से फिर अब लूटला पठेते। और जय दिन एमाले के सरकार बनले प्रदेश 2 में श्वेत पत्र जारी होते और जते कर से घोटाला है इस सब के लिखित किताब बनाकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट से निर्णय कर अख्तियार दुरुपयोग में पठेबे, से बात आई नोट कर। सरकार बनाकर सबके हिसाब हेते, जते भ्रष्टाचारी के नहीं सब हिसाब होते। अखनी तक करो अपने सब केंद्रीय सत्ता संभालने चलिए, कमती में 4 वर्ष तक चले नहीं तो संघीय सरकार। प्रदेश 2 के लिए की केली कोनो महत्वाकांक्षी योजना देखाओ? देखो प्रदेश 2 के महत्वाकांक्षी योजना हम नहीं बनेबे है नहीं, संघीय योजना कहब तो हम कह देव, संघ योजना लगातार कह देव जो संघ की योजना है, सरकार की योजना में कही प्रदेश 2 के लिए बने योजना सब है। प्रदेश 2 के जो अपन सरकार के हो एक मुश्त अर्थ मंत्रालय पैसा दे, योजना सरकार बनाबे, बुझलिए बात संघ के। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल हम दै छी। प्रदेश 2 जनकपुर धाम जानकी मंदिर अतेक दिन से हम एमाले के मात्र दोष नहीं दै छी, कांग्रेस एमाले माओवादी सब मिलकर सत्ता संभाल लिए अपने सब, मधेशवादी दल तो नहीं छे केंद्रीय सरकार बनी ने एखन धरि। केंद्र सरकार में हमेशा रहले नेतृत्व कर नहीं सकलक, ठीक है, लेकिन मंत्रालय रहे तो मंत्री ने जानकी मंदिर में लगानी की रहे राज्य के एखन तक, आखिर में बहुते प्रधानमंत्री एमाले से बनले। ठीक है, प्रदेश सरकार जे है किछ केलके, भ्रष्टाचार के सुंदर तो बनेलके, टाइल्स मार्बल पर तो लगेलके, सौंदर्यकरण तो कैलके। ठीक है, संस्कृति पर्यटन में संघ सरकार की केलके से कहल जाओ, अब की कह सके से कहल जाओ, कनी संविधान देख ले जाओ। संघ के सरकार के की राइट, संघ के सरकार मंदिर गुट्ठी ई सब बनवा के सरकार के राइटे नहीं, ये प्रदेश सरकार करे के। संघ बड़का योजना रहते, हम जे के ऐसा पहले कहलिए, बड़का सड़क, बड़का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में लगा सके कि संघीय सरकार को पर्याप्त करने। फर्स्टे दिन हमारा बुझा अही ठाव के अही जिला के मंत्री के पहिलका निर्णय जे दिन पद भार करे अपने धनुषा के नेता समिति, सुनल जाओ अपने नहीं बिसरल जाओ, केपी ओली नेतृत्व के सरकार में अही जिला के सांसद संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्री बनले, तब जे दिन फर्स्ट डे कार्यभार संभाल के वही दिन फर्स्ट सिग्नेचर वही समिति के पकड़। लेकिन हो नहीं सकले ना, हम सरकार फिर नहीं हो सकले। 11 दिन में सरकार के अदालत सर्वोच्च अदालत खत्म कर दे,
अब तो सर्वोच्च अदालत के पूछा ओहिसँ पहिले पड़लै योगेश भट्टराई रहे हुनको से करायल जा सकै छलैया। योगेश भट्टराई के बेर से उ सब चीज बन के ओतऽ तक आयल छलै ने, ओकरे निरंतरता माननीय उमाशंकर जी देलकै ने, जे एगो प्रोसेस चले उहे चलेने छलै ने ओहि के लागी। और विगत में आप जे मालिक की सरकार रहते तो फर्स्ट काम के प्रायोरिटी दे। मुख्य दल के नेता सबके अपने सब जगह नेता सब होए जे मधेश के है चाहे मुख्य दल के शीर्ष नेता सब प्रदेश दू सरकार भ्रष्टाचारी भ गेलै और कतौ भ्रष्टाचार होइ छै प्रदेश। अरे यहाँ जनकपुर के एग्जाम्पल लिया ना, अपने कहली नहीं अपने सब गुट्ठी के जगह निजीकरण भ रहा है। गुट्ठी के जगह आई से थोड़े भेलै नहीं भ रहा है ना तीव्र गति से पर आबे कम छै, ऐसे पहिले भ गेल छै बहुते। ऐसे पहिले भेल छलै तेकर से छानबीन शुरू करे के प्रयास में छलै, तेकर बाद ओकर जे गरीब सब बच गेल छलै के व्यवस्थापन के बाकी के बचावे के अथी में छलै। लेकिन सरकार के चेंज भेला के 2-3 दिन बाद की अवस्था ऐसे देखियो, अही सबके समाचार में हम पढ़ित रहे छी, अपन टीवी के समाचारों में हम देखित रहे छी। आए की अवस्था देखियो, भ्रष्टाचार के सीमा देखियो, मंत्री सब के विलासिता देखियो, मुख्यमंत्री के विलासिता देखियो, अपन अपन आसे पासे के भर्ती केंद्र देखियो। एक योजना 5-6टा महिला सबके ग्रुप है तेकरे मात्रे भेटे योजना, घूम फिर के ओकरे सबके भेटे। बाहर के बथुआ तीत होइ छै कि संजीव जी, लेकिन दोसर प्रदेश में जे वहाँ तो प्रदेश दू सरकार कतौ छै तो प्रदेश 2 में छै, मतलब प्रदेश के सरकार कतौ बुझाई छै तो प्रदेश 2 में छै से कहै छै कि से के कहलक अहाँ के बारी के बथुआ तीत हुई दोसर प्रदेश में जाके देखियो। हम से कह रहल छी करीब 5 नंबर में जाके देखियो तो अहाँ के फील होत कि प्रदेश सरकार कते काम केने, एक बार जाके देखियो तो मतलब अइ लगे सरकार से उमर के प्रदेश एके में जाके देखियो तो बहुत नजदीक है हमारा यहाँ के, कहीं जाके देखा पड़ले ना, मूल्यांकन करे पड़ले ना, ये के काम में ओता के काम में कहीं मूल्यांकन करियो तो अइले काजे नहीं होइ छै से कहै छै अपने। किताब कॉपी में बेसी काज हुई, किताब कॉपी में बेसी काज हुई, वही में बेसी व्यस्त रही। नहीं तो ई त अलबेला सरकार छै ने, बिना का आगु नाथ पाछू पगा अपने के न केंद्रीय सरकार सहयोग करे छै एकरा। ई गलत बात है, ई फंडा सबके प्लीज जनता में नहीं जाय दी की अधिकारों नहीं देने छै से कहै छै त के मंत्री सब त कथिला गेल छै त सरकार में छोड़ दिए पड़ले न त अधिकार बिना के केला देते। अत्ते ओकरा भ्रष्टाचारी करला है, हाउस में अपने के देखबे प्रदेश सांसद सबके अपन भुगतानी ले लागी हाउस के अवरुद्ध कर पड़ले। ई एहन प्रदेश सरकार कते रहे 80 लाख की कते के रहे अपने याद हो अपने के। एकटा सांसद एकटा मंत्री के चमेटा मारे है संसद भवन के भीतरी में भुगतानी के लागी। दोसर में अपने देखल जाओ ओकर योजना सब और ओकर कार्यान्वयन, हम तो अपने सब देश के चौथा अंग छी, आँख छी जनता के, प्लीज उजागर और कर दिल जाओ। सूचना सेवक से हमारे युवा संघ के कईटा नेता निवेदन तक मंगल के सूचना नहीं दी। युवा संघ सबके चाहे दोसर पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से एहि विषय में बात करे टाइम मांगे तो टाइम नहीं दी। कोविड के लागी 9 करोड़ के खर्चा देखेने छै। अब एगो अस्पताल में एकटा पेशेंट ने भरना भेले 9 करोड़ खर्चा देखा रहा है और ओकर स्थिति देखियो 9 करोड़ के हॉस्पिटल छै, जबकि भवन ऑलरेडी मणिपाल हॉस्पिटल जहाँ निर्माण प्रक्रम में तहिए बने ओकर मेंटेनेंस मात्रे करने। आई के डेट में यहाँ जनता के छारे सब मूर्ख बना देते होते, खुलेआम भ्रष्टाचारी करे छे, खुलेआम दादागिरी करे छे, छोट से छोट चीज में पैसा मांगे छे, कमीशन रेट निर्धारण छे। अहाँ संसद के पीएल वो छोड़ू ना, संसदीय विकास कोष के पैसा में जे कार्यकर्ता के दे छे वह में कमीशन निर्धारण है। तो कोनो सांसद 20% रखने, कोनो 25 रखने, कोनो तो काम अनुसार तो 80 ग्रेवल में तो 50-50 के बात करे। तेकर बाद अहाँ के प्रदेश सरकार के देखियो वो ये कमीशन नहीं दे तो ओकर फाइल पेंडिंग रहे। अहाँ एग्जाम्पल पत्रकार छी ने, अपने हम पत्रकार के बात कर रहे छी अखनी अपने से समाचार में अभी भित्ते पत्रकार के ट्रेनिंग हमरा अपने कहल जाओ, अपने सब कोनो संभव भेल, अपने तो बहुत प्रतिष्ठित अहाँ के संस्थो बहुत प्रतिष्ठित और पहिल मैथिली में संचालन करे वाला टेलीविजन है और अपनहु के बारे में हम जानी छी बहुत अपने के पत्रकारिता क्षेत्र में। इनफैक्ट अपने पत्रकार महासंघ के निर्वाचित सचिवो रहल छी और एहि बेर किछ मत से मात्र अध्यक्ष में भेली। अपने से कोनो संभव भेल है अपने देखने छिए ट्रेनिंग ले एको दिन क्लास लेला बोले ने या अहाँ सब कोनो सहभागी मांगने नया युवा सबके रहे पत्रकारिता तालीम रहे, ठीक है नया युवा रहे तो तालीम तो नया नहीं देने होते, तालीम तो पुरान देते ने, अनुभवी देते ने। शिक्षक के रूप में कहियो अपने उपस्थित भेल छिए, पर्यवेक्षक के रूप में अपने कहियो उपस्थित भेल छिए या कोनो ट्रेनर
काठमांडू से एगो बहुत वरिष्ठ पत्रकार अबे तो अपने सबके कटसी हम जाने छी। अगर ओहन वही लेवल ए लेवल के पत्रकार अबे तो अपने सब पत्रकार उनका सबसे भेट जाए छी, उनका स्वागत कर छी जब अपने अथी में अबे। अगर ए लेवल के कोनो बहुत प्रतिष्ठित पूर्व पत्रकार आयल है, अपने कोनो समाचार में सुनली कि अपने के तेहन कोनो पत्रकार आयल है तो ट्रेनिंग दिए के लागी? दुनिया के समाचार अपने सबके मालूम होइए है ना। एक नेता के परिवार जरे झगड़ा हो वो अपनों के स्रोत कह दे, लेकिन अपने के पत्रकार के एते बड़का 48 लाख लगा के ट्रेनिंग दे अपने के खबर नहीं हुई तो हमरा तो कुछ नहीं कह के अते मतलब ये गुरिल्ला ट्रेनिंग भेले गोप्य रूप से कोनो जंगल में केकरो नहीं मालूम होके चाहिए। तो गुरिल्ला ट्रेनिंग वाला पत्रकार अपने सब जन्मा चाहे छी, यही प्रदेश सरकार अपने तो की करबे, तो हम उनका धन्यवाद दिया चाहे छी। समय बहुत कम है। अपने के महेश बस्नेत जी के ठाकुर पक्ष के सांसद सब जोड़े एक रिसोर्ट के फोटो वायरल भेल रहे। अपने केपी शर्मा ओली के विश्वास पात्र के रूप में से चिन्हाई छिए। अब एक दिस 5 दलीय गठबंधन है ना, अपने सबके कारण से ठाकुर पक्ष अकेले जगह बुझा रहा है। चुनावी गठबंधन मान लिया 15, 16, 17, 18 महीना में चुनाव हेतै तो अपने सबके कारण से घिनाइल कहियो ठाकुर पक्ष के संगे ल जेबे कि अपने सब अकेले जेबे की छे गठबंधन के धार पहले अगाडि बढ़ती गठबंधन सब अखन देखा हम अपने के एकटा बात कह दै छी। ठाकुर जी प्रति कृष्ण प्रसाद भट्टराई बाद में एगो संत नेता के रूप में नेपाल में मानल जाए छै, तर उनका घिनाइल वाला शब्द हम प्रयोग नहीं करी तो ठीक छै। घिनाइल माने एमाले से जोड़ के तत्कालीन मधेश आंदोलन के विरोधी दोसर में वो उपेंद्र यादव हम कुपात्र कहे छी ने, वह उपेंद्र यादव है। वैसे पहिनू एक बार जाओ जेकर 8-9 गो सांसद हमारा सब जगह प्रत्येक संपर्क में रह कर ये प्रधानमंत्री तैयार है केपी शर्मा ओली और कह गए कि हमारे सबके उकुस मुकुस पैर देने हैं, हमारा प्लीज ये जे 40% रॉ में है जे 40% के ओकरा वाह कर दिल जाओ, हम सब 40% से फूट के चल आए और अत्यादेश लेने रहे। और ये सब विज्ञप्ति निकाल के ये शेरबाज देवबा सब माधव नेपाल सब विरोध करने रहे अत्यादेश के ये % बुझलिए। और तैयो ओकर फूटी वाला स्थिति में रहे तो इहे संत नेता जे छै अपन सबके मोहन ठाकुर जी ओकरा बचा दिल के अपना में अलायंस कर दिल के रहता रहती जय के कारण से ये देखियो अभी ओकरा पीठ में कत्ते बड़का छुरा मारल के कि मोहन ठाकुर जी के मधेश मुद्दा प्रायोरिटी रहे, एकरा सत्ता के पिपासु छै, सत्ता और पैसा के पिपासु छै, तो एकरा उ प्यारा रहे। मोहन ठाकुर जी के नाम पर एक अपन सद्भाव अपन आस्था और अपन वोट बैंक से मधेश जे उपेंद्र यादव के नीचे छै, जे आई कुछ ओकर नेतो ओकरा पर गेले उ मोहन ठाकुर के नाम से जीतल छले, उ मोहन ठाकुर जे छले ते द्वारा जीतल छले। ते द्वारे एक बहुत बड़का तबका छै मधेश में जे मोहन ठाकुर प्रति आस्था रखे छै और उ हमेशा मोहन ठाकुर जी के साथ छै। तो प्राविधिक रूप से अब तो उनको अत्यादेश फायदा भेले अपन दल दर्ता के लगी दिलखिन न, तो मोहन ठाकुर के जो अपन वोट बैंक है कतौ नहीं गेल और वो उनके साथ रहते, तो जइयो मोहन ठाकुर से वही वोट बैंक है। और दोसर में रह गए तो हमर से बेसी संभावना है क्योंकि एक यात्रा हम सब साथे साथे कहने छी और आगामी यात्रा में हमर से सोच बहुत नजदीक मिलल है, ते लगे भ सके कि चुनाव में एक बेसी संभावना मान के मानू कि तराई मधेश में नेकपा एमाले और इनका से प्रस्तावित नाम से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा हाँ, तो संभवतः ठाकुर जी के बहुत बेसी संभावना है, ऐसा नकारल नहीं जा सके छै। मिलकर चुनाव लड़े के छै एकर बेसी संभावना छै। मतलब मोहन ठाकुर के समूह छै लोसपा कहियो अब समूह निकल जाओ लोसपा पार्टी मोहन ठाकुर पहिनु नेता रहे अखनो नेता छै। लोसपा के वही गठबंधन में जाए के आवश्यकता नहीं है, अपने सब अगाडि बढ़ला तैयार छी। तब बेसी संभावना है चूँकि मोहन ठाकुर जी के हम कहले न मुद्दा केंद्रित विचार है और हमरो सबके मुद्दा केंद्रित विचार है, तो भेट के एक जगह मिल के बेसी संभावना है। और जे काम धाम काट छाट पैसा ललुप्ता पद पावर में बेसी उलझा वाला सबके एक गठबंधन है। और वो में हमरा नहीं बुझा सब कई कांग्रेस के साथ होते तो कांग्रेसो तो नेकपा एमाले तो राष्ट्रभर के पार्टी है। हमर अपन सोच व्यक्तिगत वो कईटा सीट देते 80-90 को सीट एक से तू अपना कते में लड़ते और वो अपना अगर छोट में लड़ते तो बाकी ओकर 80 को जो सीट हते वो कत जेते। तो ते द्वारा हमरा इहो नहीं बुझाया कि एक सब जगह गठबंधन होते
व्यक्तिगत हमरा बुझाए ये अखनी झांसा मारा के चीज मात्र है। ई जो ई सत्ता अपने के हम एगो चीज आरो टिप ले जाओ 3 महीना से 4 महीना भेज में आ देख लेबे शेरबाद देवपा संसद विघटन करके चुनाव के घोषणा करते। इहो सरकार नहीं चलते अपने कहे छी तब हाउस नहीं चले से प्रमाणित भेले। हाउस तो पुनर्निर्माण अथी क देली पुनर्स्थापना एकोटा बिल पास नहीं भेल। ए हाउस के कोनो काम नहीं हाउस के बंद कर के आदेश लेल के ई तो प्रमाणित भ गेल एकटा चीज। दोसर में ई % के शेरबाद देवपा बेसी दिन झेले नहीं सके ओकरा प्रचंड के कारण से फिर शेर बहादुर देवा बाध्य होकर संसद विघटन करते 4 महीना के भीतरी लिख लिया से अपने का दावी है। दावी ने हम आपके चीज रिकॉर्डेड है हम पुनः आए अपने के 4 महीना भीतरी यहाँ देख लेवे 4 महीना जयबो नहीं करते संसद विघटन करके चुनाव की घोषणा करते। कैलाकि समस्या तो कांग्रेस भीतरी अपनो है ओकरा महाधिवेशन सत्ता में रह कर के मात्र इच्छा है। एमसीसी पास हो की स्थिति नहीं है। जे एमसीसी हम पास करब के गठबंधन बनने रहे प्रचंड वैसे बैक भर रहे जनता के सेंटीमेंट देख कर कैलाकि तो बुझे किनको नहीं करब तो जो 2-3 गो सीट चला तो नहीं आए अपन से तो ओकर सुरक्षित नहीं तो तै दुआरे अभी एक बहुत बड़का अभी समस्या है। नहीं तो हमरा एक बात कहूँ अगर कॉमन मिनरल प्रोग्राम एमसीसी केला नहीं आए नागरिकता विधेयक केला नहीं आए अपने सब बेसी आंदोलन में नहीं जाए आक्रोशित नहीं होते हो द्वारा नहीं गौन कर देने होते हैं नहीं तो हाउस में तो लाभ ही पड़ते ना तो हाउस में तो लाभ सकी सके ना मान लो तो 165 से नहीं आदमी कहले ना अपने 165 आदमी तो पास हो जाते ना एमसीसी तो केला ले अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य समय दिलिए जी अपनो हमरा अपने की लोकप्रिय टेलीविजन मार्फत 2 शब्द रखा के मौका दिलिए के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण दर्शक लोगन से हम हार्दिक नमस्कार करके अभिवादन टकराब चाहे छी। दर्शकबिंद कार्यक्रम अपन विशेष के निर्धारित समय संपन्न भेल। आजुक हमरा सबक अतिथि राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजीव कुमार झा सूरज जी नेकपा एमाले के युवा राष्ट्रीय युवा संघ के उपाध्यक्ष थिन हिनका संगे बातचीत भेल। फिर से दोसर श्रृंखला में दोसर व्यक्तित्व संग उपस्थित है। नमस्कार।